हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर के साथ हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन 2021 से रिलेटेड फिजिक्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, जिस इकाई का नाम है प्रकाश। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा होगा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 का, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग क्यों ना करते हो, या अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर खुद ही एग्जाम दिया था तो आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा डियर स्टूडेंट्स कि प्रकाश से रिलेटेड आपके एग्जाम में मिनिमम 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये यूनिट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज के इस लेक्चर के साथ हम इसी यूनिट की स्टार्टिंग करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज 1 अप्रैल है और आज से ही आपकी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन 2021 की नई बैच में लॉन्च कर रहा हूं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपकी प्रिपरेशन कराऊंगा। जैसा कि प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड रहा, मैंने अपने कभी भी किसी भी बच्चे से किसी भी प्रकार की फ़ीस की डिमांड नहीं की है, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि 2021 में भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही बेटर तरीके से होगी। डियर स्टूडेंट्स, आइए अपनी यूनिट पे हम डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारी ये जो यूनिट है जिसका नाम प्रकाश है, ये हमारे फिजिक्स के सिलेबस की यूनिट है। इस यूनिट के अंतर्गत डियर स्टूडेंट्स आपके सिलेबस में 5 चैप्टर्स आते हैं। खूब ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा। अगर आप चाहते हैं कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन 2021 में आप अच्छे से परफॉर्म करें, आप गवर्नमेंट कॉलेज पाएँ, साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स आप मनचाही ब्रांच पाएँ। देखो, गवर्नमेंट कॉलेज पाना बहुत आसान है। अगर 100 मार्क्स भी कोई बच्चा पाता है, अगर वो यूपी से बिलोंग करता है, तब भी उसके गवर्नमेंट कॉलेज पाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन मनचाही ब्रांच या अच्छी ब्रांच पाने में उसको प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स आज से ही आपकी क्लास चूँकि स्टार्ट हो रही है, इसलिए आप 300+ का क्या लेकर के चलेंगे, टारगेट लेकर चलेंगे। और आप यूपी से, बाकी अदर स्टेट के लिए मैं डिस्कस करता रहूँगा, तो आप अपना टारगेट अच्छा रखेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखिए जो हमारी प्रकाश यूनिट है इसके अंदर 5 चैप्टर आते हैं। ये चैप्टर्स कौन कौन से हैं, आइए फर्स्ट ऑफ ऑल इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये मान के चलिएगा कि आपको लाइट अर्थात प्रकाश से 5 क्वेश्चन जरूर से ज़रूर मिलेंगे। अब आप सोच लीजिए कि जिस स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हैं उस स्टेट के लिए, हर एक स्टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। क्योंकि बच्चों आपको पता है कि अगर आप यूपी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर फिजिक्स के केवल और केवल 25 क्वेश्चन आते हैं, और अगर आपके 5 क्वेश्चन उसमें से फिजिक्स के इसी में से मिल गए तो कितना मस्त काम आप लोगों के लिए हो जाएगा। ऐसे आप देखेंगे बच्चों, तो अगर आप बिहार से हैं तो वहाँ पर 30 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के, तो वहाँ पर भी 5 क्वेश्चन अगर आप इसमें से पा जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं कि ये जो प्रकाश यूनिट हमारी है, इस प्रकाश यूनिट के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर आते हैं। देन हम फर्स्ट चैप्टर से आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से हर एक चीज़ आपको समझाएंगे। क्या स्ट्रेटजी होगी, सारी बातें अभी हम इसी लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपकी प्रकाश यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपको दिख रहा होगा, उसका नाम है प्रकाश की प्रकृति एवं परावर्तन, नेचर ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन। हाँ, एक खास बात ये भी है कि कई सारे बच्चे हमारे ऐसे होते हैं जो सीबीएसई बोर्ड से होते हैं, मींस इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए होते हैं, तो उनको हिंदी में प्रॉब्लम होती है। तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि सारी की सारी चीज़ों को हिंदी और इंग्लिश में दोनों में एक्सप्लेन करूं, जिससे हमारे इंग्लिश में पढ़ने वाले बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए पहला चैप्टर है, इसके अंतर्गत हम लोग सीखेंगे बच्चों की प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का नेचर क्या होता है, प्रकाश किस माध्यम से, मतलब किस तरीके से एक स्थान से स्थान तक जाता है, और प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, क्या होता है, और प्रकाश का परावर्तन समतल के द्वारा कैसे होता है। अगर 2 समतल दर्पण रखे हुए हैं, उनके बीच में कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा, कैसा बनेगा, ये सारी चीज़ें बच्चों हम लोग यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम लोग उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जब मैं कोई भी चैप्टर आपको पढ़ाऊँगा तो उस चैप्टर के बिहाफ पर 1-2 लेक्चर, जितने भी लेक्चर बनेंगे वो सारे के सारे लेक्चर्स पहले आप लोगों को मिलेंगे, फिर उसके बिहाफ पर पीडीएफ की हेल्प से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा,
और वो पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा। उसके साथ साथ आपके पास अगर कोई और बुक है तो उससे भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला हमारा सेकंड चैप्टर जो है बच्चों, उसका नाम है प्रकाश का गोलीय दर्पण पर परावर्तन। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा डियर स्टूडेंट्स, उस फर्स्ट चैप्टर में हम लोग प्रकाश का परावर्तन तो पढ़ेंगे, लेकिन प्रकाश का परावर्तन समतल दर्पण पे पढ़ेंगे। उसमें कई सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, बेसिक चीज़ें जो होती हैं उसको हम लोग जानेंगे। लेकिन ये जान लीजिए बच्चों कि इसमें से जो 5 चैप्टर हैं, 5 के पाँचों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा दूसरा चैप्टर उसका नाम है प्रकाश का गोलीय दर्पण पर परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड स्फेरिकल मिरर्स। आपने सुना होगा, क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 2 तरह के दर्पण होते हैं जो गोलीय दर्पण होते हैं। एक का नाम होता है उत्तल दर्पण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कन्वेक्स मिरर कहते हैं। ठीक है, और एक दूसरा दर्पण जो होता है उसको हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, है ना, अवतल दर्पण कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर के नाम से जानते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, मिरर के द्वारा, और कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, मीन्स उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन किस तरीके से होता है, कहाँ पर वस्तु रखी हुई होती है तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। इसी के अंतर्गत बच्चों हम लोग दर्पण के फार्मूले के बारे में पढ़ते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10th में कि दर्पण का सूत्र 1/f = 1/v + 1/u होता है। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा थर्ड चैप्टर होता है प्रकाश यूनिट का, वो है बच्चों प्रकाश का अपवर्तन, जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन माने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन का मतलब होता है बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। तो यहाँ हम लोग सीखेंगे बच्चों कि प्रकाश का अपवर्तन अर्थात रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। अगर आपको याद है तो क्लास 10th में आप लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है, वही सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को पढ़नी है, उसके बारे में और अच्छे से नॉलेज करना है, और साथ ही साथ उसके बिहाफ पर किस किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में बनते हैं, कौन कौन से एग्जाम अभी तक पूछे जा चुके हैं, उन पे हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, अगला चैप्टर जो हमारा होगा बच्चों वो है पतले लेंसों से अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन जब सीख लेंगे तो हम लेंस के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन सीखेंगे। लेंस 2 तरह के होते हैं, आपको पता है बच्चों, कौन कौन सा, उत्तल लेंस होता है और कौन सा होता है, अवतल लेंस होता है, जिसको आप लोग क्या क्या बोलते हैं, इसको कन्वेक्स लेंस बोलते हैं, और इसको बच्चों आप लोग क्या कहते हैं, कॉनकेव लेंस कहते हैं। जैसे प्रकाश का परावर्तन जो है अवतल और उत्तल दर्पण द्वारा होता है, वैसे ही प्रकाश का अपवर्तन जो होता है वो भी उत्तल और अवतल लेंस के द्वारा होता है। हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके द्वारा भी हम लोग प्रतिबिंब का बनना, कहाँ पर वस्तु रखी जाएगी, कैसी प्रतिबिंब बनेगी, है ना, ये सारी चीज़ें हम लोग बच्चों यहाँ पर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर है हमारा प्रकाशिक यंत्र। प्रीवियस 2 साल से ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भूमिका निभा रहा है। इस प्रकाशिक यंत्र के अंतर्गत बच्चों मानव नेत्र आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में ह्यूमन आई कहते हैं, जिसको आप लोग जो है क्लास 10th में पढ़े हुए हैं। मानव नेत्र के बारे में हम लोग सीखते हैं कि मानव नेत्र क्या होता है, उसके कौन कौन से भाग होते हैं, किस तरीके से मानव नेत्र वर्क करता है, मानव नेत्र में कितने प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। इन दृष्टि दोष को निवारण करने के लिए, उनको दूर करने के लिए, ठीक है, कौन कौन से लेंस यूज़ होते हैं, कैसे लगाए जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। और आगे बात करेंगे हम लोग बच्चों प्रकाशिक यंत्र के बारे में। अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों ने सूक्ष्मदर्शी का नाम सुना होगा, दूरदर्शी का नाम सुना होगा, अति सूक्ष्मदर्शी का नाम सुना होगा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नाम सुना होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी जो यूनिट है प्रकाश की, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है, ये बात आप लोग दिमाग में बैठा लें। अब आज से ही आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और यहीं से आपका सिलेबस, आपको यहीं से देखो,
बुद्धिमान वो होता है, अच्छे मार्क्स वो ऑब्टेन करते हैं जो प्लानिंग करके स्टडी करते हैं। जो प्लानिंग करके स्टडी करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, वो लोग कम समय में ज़्यादा अच्छा प्रिपरेशन अपना कर लेते हैं और अच्छे मार्क्स भी ऑब्टेन करते हैं। तो सबसे पहले हमें उन चैप्टर को कवर करना है जिनको बिना किसी टीचर के पढ़ाए, बिना समझाए शायद चीज़ें समझ में ना आए। कुछ चैप्टर्स ऐसे भी हैं जिनमें ज़्यादातर थ्योरी ही है, जिसको आपको रटना ही है, तो उसको आप लोग डायरेक्ट खुद से भी पढ़ सकते हैं, उसको खुद से भी सीख सकते हैं। इसीलिए पहले मैं आपको प्रकाश पढ़ाऊंगा, देन मैं प्रयास यही कर रहा हूं कि इसके बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत पढ़ा दूं। और बच्चों अगर हम बता दें कि अगर आपका प्रकाश और विद्युत मीन्स लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी आपका तैयार हो जाता है तो इन दोनों चैप्टर से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। कई सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। मान के चलिएगा कि 10 क्वेश्चन इसी में से ही आते हैं, सो इम्पॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने ये समझ लिया कि हमारी जो प्रकाश यूनिट है, इस प्रकाश यूनिट में कुल मिला के कितने चैप्टर्स हैं? 5 चैप्टर्स हैं, 5 पाठ है। इन 5 के 5 अध्याय को, इन 5 के 5 चैप्टर्स को हम लोगों को पढ़ना है, तैयार करना है। तो बच्चों आपका पहला चैप्टर कौन सा है? पहला चैप्टर हमारा जो है उसका नाम है प्रकाश की प्रकृति एवं परावर्तन। आइए समझते हैं बच्चों क्या है। पहला चैप्टर का नाम है हमारा प्रकाश की प्रकृति। ध्यान देना, प्रकाश की प्रकृति एवं परावर्तन। ठीक है, प्रकाश की प्रकृति एवं परावर्तन, जिसको हम बोलेंगे नेचर ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन। अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पर, क्या बोलेंगे बच्चों इसको हम लोग? नेचर, ठीक है, नेचर ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन। ये हमारा पहला चैप्टर है जिसको हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे पढ़ना। ठीक है, आइए स्टार्ट कर ही देते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं। सबसे पहले हम लोग बच्चों इस चैप्टर में डालेंगे कि भाई प्रकाश क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे भाई? प्रकाश मीन्स जिसको हम लोग इंग्लिश में लाइट कहते हैं, इस प्रकाश का मतलब क्या होता है? प्रकाश क्या होता है? बच्चों आपको पता है, आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं, अगर उस कमरे में प्रकाश ना हो, उस कमरे में लाइट ना हो, क्या आप चीज़ों को देख पाएंगे? ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो प्रकाश क्या है बच्चों? कहा जाता है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है बच्चों? एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। ध्यान देना, एक क्या है? एनर्जी है जो हमारी सहायता करता है। ध्यान दो, जो हमारी क्या कहता है? सहायता करता है, हमारी हेल्प करता है। क्या करने में? देखने में। किसके देखने में भाई? किसको? जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो वस्तुएं होती हैं, उन वस्तुओं को देखने के लिए जो प्रकाश होता है, जो लाइट होता है, वो हमारी हेल्प करता है। प्रकाश खुद नहीं दिखता है, प्रकाश खुद नहीं दिखता है, प्रकाश की सहायता से हम दूसरी वस्तुओं को देख पाते हैं, वही क्या होता है? प्रकाश होता है। तो बस ऐसे थोड़ा सा मैंने अभी आपको बता दिया। बाकी आज के इस लेक्चर के साथ हमने आपका श्री गणेश कर दिया है। डियर स्टूडेंट्स, हम अपने सभी के सभी प्यारे बच्चों से ये कहना चाहेंगे कि आप सभी के सभी लोग आज के इस लेक्चर को इतना शेयर करो कि सभी बच्चों तक पहुंच सके, जिससे हम लोग आराम से अपनी क्लास को कंटिन्यू कर सकें। पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आपकी क्लास किसी भी दिन मिस नहीं होगी। मुझे कितना भी ज़रूरी काम होगा मैं ज़रूर लेक्चर लूँगा। हाँ, कोई बहुत ज़्यादा समस्या आ गई तो नहीं, बाकी लेक्चर आप लोगों को रेगुलर मिलेगा। हाँ डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर मुझे किसी प्रकार से आपको इन्फॉर्म करना है तो हमारे बीच में कोई ना कोई एक कनेक्शन होना चाहिए। उसके लिए अगर आप लोगों ने अभी तक अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर कोई स्पेशल वीडियो मैं प्रोवाइड कराने वाला होता हूँ, या कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला होता हूँ, या कोई PDF देने वाला होता हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड कराता हूँ। तो जो बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किए, वो लोग ज्वाइन कर लें। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस छोटे से लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते ज़रूर रहिए। ऑल द बेस्ट।